हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किप को। तो मेरा नाम है दीपेंद्र और जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की 4th वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने से पहले हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग करियर को अफेक्ट करते हैं या फिर जो मैटर करते हैं हमारे करियर ग्रोथ को डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। सबसे पहले है नॉलेज, कि आप कितने नॉलेजेबल हो डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, कि आपको कितनी टेक्नोलॉजीज की नॉलेज है जो कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर यूज होती हैं। फिर सेकंड आता है हमारा अप्लाइड लर्निंग। अब देखो, आपने नॉलेज तो गेन कर ली, लेकिन क्या आपने उन लर्निंग्स को अप्लाई करा प्रैक्टिकली? तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपने प्रैक्टिकली कितना काम किया है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। थर्ड है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। अब देखो, खाली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही नहीं, आप किसी भी फील्ड के अंदर है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आपको लोगों से बात करना अच्छे से नहीं आता, तो आप कहीं ना कहीं वहां पर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सेम एज दैट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैटर करती हैं और प्रेजेंटेशन स्किल्स भी मैटर करती है। प्रेजेंटेशन स्किल्स इसलिए मैटर करती हैं क्योंकि आप अच्छा काम तो कर लोगे, आप क्रिएटिव काम तो कर लोगे, लेकिन आप क्या क्रिएटिवली, क्या बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को प्रेजेंट करना जानते हो अपने बॉस के आगे या फिर अपने क्लाइंट्स के आगे, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत मैटर करता है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं। नेक्स्ट है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कितना और कैसा एक्सपीरियंस है, कि आपने अपनी पास्ट कंपनीज के अंदर कैसा परफॉर्म किया है या फिर उन कंपनीज को आपने कितने अच्छे इनपुट्स दिए हैं, ये भी आपके करियर ग्रोथ के अंदर मैटर करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। और लास्ट है हमारा ऑन जॉब परफॉर्मेंस। अब देखो, आप जहाँ भी इंटरव्यू दे रहे हो वहाँ पर आपने अपनी अच्छी नॉलेज को फ्लेक्स कर दिया, आपने अपने प्रोजेक्ट्स को फ्लेक्स कर दिया, आपने अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ पर फ्लेक्स कर दी, आपने अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स दिखा दी और साथ ही में आपने अपना एक्सपीरियंस भी वहाँ पर शोकेस कर दिया। लेकिन जब आप जॉब करने जाओगे, वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर तो आपने बहुत अच्छी अच्छी फैक्ट दी, लेकिन जब आप जॉब करने गए तो आपको चीज़ें आती ही नहीं, आप अपने साथ वालों से पूछ रहे हो। तो ऑन जॉब परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके करियर ग्रोथ के अंदर। तो ये थे हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर करियर को अफेक्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो जब आप किसी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को फिनिश करोगे या फिर खुद से ही डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सारी नॉलेज ले लोगे, तो आप एज अ फ्रेशर किसी भी कंपनी के अंदर अप्लाई कर सकते हो जहां पर एक डिजिटल मार्केटर की नीड है। तो एज अ फ्रेशर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर काम करने के। सबसे पहला है इंटर्न और दूसरा है एग्जीक्यूटिव डिजिटल मार्केटर। तो एज अ इंटर्न आप किसी भी कंपनी के अंदर अपॉइंट होते हो तो आपको 6 to 15K तक वहां पर सैलरी या फिर हम स्टाइपेंड भी कह सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो वहां पर आपको सैलरी नहीं मिलती, वहां पर आपको स्टाइपेंड मिलता है, यानी कि आपका आने जाने का एक्सपेंस हो गया, आपका लंच का एक्सपेंस हो गया, मतलब जो भी आपके खर्चे वगैरह होते हैं ऑन जॉब, वो आपको एज अ स्टाइपेंड मिल जाता है 6 to 15K। लेकिन अगर आप एज अ एग्जीक्यूटिव डिजिटल मार्केटर अपॉइंट होते हो तो आप 15,000 to 14,000 तक इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी जॉब से। तो जब आपको किसी कंपनी के अंदर एज अ फ्रेशर या फिर एज अ एग्जीक्यूटिव काम करते हुए 1 साल या फिर एक से ज़्यादा साल हो जाते हैं, तो आप अपने नेक्स्ट स्टेज के लिए अप्लाई कर सकते हो किसी और कंपनी के अंदर या फिर उसी कंपनी के अंदर जो कि है डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। और इस डेजिग्नेशन के ऊपर आप इजीली 25K to 60K तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब देखो, 60K तो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 25K के आसपास कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस डेजिग्नेशन के ऊपर। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा डिजिटल मार्केटिंग लीडर। इस डेजिग्नेशन के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 40,000 to 1.8 लैक्स। अब देखो, ये एक एवरेज ग्रुप ऑफ सैलरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 1.8 अचीव नहीं कर सकते, आप अचीव बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं या फिर आपने अपने पास्ट के अंदर कुछ ज़्यादा ही अच्छे इनपुट्स दिए हैं अपनी पास्ट कंपनीज़ के अंदर। अब देखो, अचीवेबल सब कुछ है, लेकिन उसकी भी कोई कॉस्ट होती है। अगर आप उतना इनपुट दे सकते हो जिस पर आप डिजर्व करते हो 1.8 लैक्स, तो आप वो चीज़ भी अचीव कर सकते हो ऑब्वियसली। अगले जो दो स्टेजेस हैं उनके अंदर जो नंबर्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा बड़े हैं तो उनको आप अचीव नहीं कर सकते, आप बिल्कुल अचीव कर सकते हो, लेकिन खाली डिजिटल मार्केटिंग से वो पॉसिबल नहीं है। आपको डिजिटल मार्केटिंग के अलावा और भी एक्स्ट्रा इनपुट्स देने पड़ेंगे अपनी पास्ट कंपनीज के अंदर, जो आपको उन डिजिट्स को अचीव करवाएंगी। जो अगला स्टेज है वो है हमारा 5 years ऑफ एक्सपीरियंस या फिर उससे भी ज्यादा का, जिसके अंदर आप एक डिजिटल मार्केटिंग हेड की पोस्ट या फिर डेजिग्नेशन के ऊपर काम करते हैं। और इसके अंदर जो सैलरी ग्रुप है वो है 60,000 to 5 लैक्स। देखो, 5 लैक्स भी अचीवेबल है, लेकिन 60,000 एक एवरेज या फिर मिनिमम सैलरी आप अचीव कर सकते हो इस डेजिग्नेशन के ऊपर।
और जो हमारा लास्ट है वो है 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस या फिर उससे भी ज़्यादा का, 8 साल का, 9 साल का या फिर 10 साल का। और इस डेजिग्नेशन का नाम है चीफ डिजिटल ऑफिसर। अब इसके अंदर खाली आप डिजिटल मार्केटिंग को ही नहीं हेड करोगे, आप और भी डिजिटल चीज़ों को हेड कर रहे होगे एक कंपनी के, जैसे कि डिजिटल इवेंट्स हो गए या फिर आपके इवेंट्स के प्रमोशंस हो गए डिजिटली, मतलब डिजिटल जितनी भी चीज़ें होंगी उन सभी चीज़ों को आप हेड करोगे, आप मैनेज करोगे इस डेजिग्नेशन के ऊपर। इसीलिए इस डेजिग्नेशन के ऊपर आपको एक अच्छी खासी सैलरी, आपको एक अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका मिलता है, जो कि है 2.5 lakhs to 8 lakhs। तो ये थी हमारी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो करियर ग्रोथ होती है वो क्या होती है। अब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। अब देखो, मैं आपसे सिंपल और सीधी सी बात करूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन वो है कहाँ पर। तो एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो, जैसे कि लास्ट ईयर इंडिया जो था वो 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बना यूएसए और चाइना के बाद। अब देखो, आपको मैं कुछ कंपनीज के बारे में बताऊंगा जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने ब्रांड को बिल्ड करा है और बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस करा है। अब देखो, इन कंपनीज ने डिजिटली इतना ग्रो करा है तो किसकी हेल्प से करा है? ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटर्स के थ्रू और डिजिटल कैंपेन्स के थ्रू। और उन चीज़ों को करेगा कौन? एक डिजिटल मार्केटर ही करेगा। तो वो कंपनीज है बोट, ओला, उबर, ग्रोफर्स, मामा अर्थ, वाओ, स्विगी, जोमैटो, रैपिडो और इनके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने डिजिटल कैंपेन्स और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने ब्रांड को बिल्ड करा है। अब देखो, आप सभी ने, जो भी मैंने 9 या 10 नाम लिए आपके सामने, आपने इन सभी कंपनीज के बारे में ऑब्वियसली, आई कैन बेट ऑन दिस, कि आपने डिजिटल वर्ल्ड में ही इन सभी कंपनीज के बारे में जाना होगा, चाहे वो बोट हो, मामा अर्थ हो या फिर और कोई कंपनी हो। अब देखो, जैसे आपको इन सभी कंपनीज के बारे में पता लगा डिजिटली, वैसे ही और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स स्टार्ट हुए हैं। इंडिया जैसे कि 3rd कंट्री बना है स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर, तो आपके पास और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी, क्योंकि जब बहुत सारे स्टार्टअप्स होंगे तो उन स्टार्टअप्स को भी ऑब्वियसली ग्रो करना है, और उनको ग्रो करने में कौन हेल्प करेगा? डिजिटल मार्केटर्स। तो वहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये एक सिंपल सा फैक्ट है कि डिजिटल मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स भी बहुत सारे हो रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ डिजिटल मार्केटिंग की भी बहुत सारी हैं। तो आप वहाँ पर जाकर अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा और सिंपल सा फैक्ट है कि जितने ज़्यादा स्टार्टअप्स होंगे हमारे आसपास, उतने ही ज़्यादा हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बिना मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के कोई भी स्टार्टअप ग्रो कर ही नहीं पाएगा। तो अगर उन्हें अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ानी है और अपना अच्छा बिजनेस करना है, तो ऑब्वियसली वो डिजिटल मार्केटर्स को हायर करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने समझा डिजिटल मार्केटिंग करियर ग्रोथ के बारे में और डिजिटल मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स को। जैसा कि आप सभी को पता है कि डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के साथ साथ प्रीमियर प्रो का कोर्स भी हमारा चल रहा है। तो आप डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ अगर प्रीमियर प्रो भी सीखना चाहते हो तो आप उस कोर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपके जानने वाले भी, आपके फ्रेंड्स भी इन सभी कोर्सेज को फ्री ऑफ कॉस्ट इजीली एक्सेस कर पाएँ, तो आप उन सभी को हमारे कोर्सेज की प्लेलिस्ट और हमारे चैनल को शेयर कर सकते हो। और इन 2 कोर्सेज के साथ साथ फ्यूचर में हम और भी कोर्सेज अपलोड करने वाले हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी कोई भी कोर्स अपलोड हो या फिर किसी भी कोर्स की वीडियो या क्लास अपलोड हो तो आप उससे नोटिफाइड हो जाएं। सो थैंक यू सो मच। टिल देन कीप डूइंग व्हाट यू लव टू डू।